राधे राधे प्यारे प्यारे मित्रों, आपका मेरे चैनल प्रभु प्रेम सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने नीचे पढ़ा होगा कि हमारे जीवन में भोजन क्या परिवर्तन लाता है और भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसा भोजन हमें खाना चाहिए। आज का हमारा विषय उसी टॉपिक पर बना है। दोस्तों, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय में भोजन का वर्णन किया है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का क्या अर्थ है? कम तेल वाला भोजन या कम मिर्ची वाला भोजन, कम तड़का वाला भोजन, फीका फीका भोजन जिसमें कांदा लहसुन बिल्कुल ही नहीं होता और जिसको न तो ठंडा करके खाया जाता न तो गर्म करके, मीडियम आंच पर जिसको खाया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। दूसरा प्रकार बताया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका नाम है राजसिक भोजन। दोस्तों, राजसिक भोजन आप जैसा करोगे वैसा आपको पाना। विरासती भोजन जो होता है दोस्तों, वो ज़्यादा तड़के वाला भोजन होता है, नमक मिर्च वाला ज़्यादा होता है, ज़्यादा डीप फ्राई भोजन होता है, जैसे कि पकोड़े हो गए, इत्यादि जो चीज़ें होती है वो डीप फ्राई होती है, बहुत समय तक उसको पकाना पड़ता है, तो डीप फ्राई भोजन होते हैं दोस्तों, वो भी राजसी भोजन में आते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया राजसी भोजन। अब तीसरा प्रकार है महत्वपूर्ण, वो है तामस भोजन। दोस्तों, तामस भोजन का अर्थ होता है राक्षसी भोजन, जिसके अंदर राक्षसी गुण हो, उस गुण वाले भोजन को कहते हैं तामस भोजन। चलो, ये मैंने बता दी 3 प्रकार के भोजन। अभी इसी 3 प्रकार के जो भोजन होते हैं, इसके परिणाम मनुष्य को क्या होता है ये भी पता। दोस्तों, अगर आप सात्विक भोजन खाते हो तो आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आपका माइंड हमेशा अच्छी चीज सोचने के लिए मजबूर रह जाएगा। आपके माइंड में गलत चीजें जो है वो नहीं आ पाएगी। तो ये हो गया सात्विक भोजन। राजसी भोजन, तो आप में द्वेष ज्यादा होगा, घमंड आ जाएगा, क्रूर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें राजसी भोजन खाने से आती है। और तामस भोजन खाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालसा और मनुष्य के गुण छोड़कर राक्षस के जो गुण होते हैं ना, भूत प्रेत के जो गुण होते हैं, लोगों का बुरा करना, ऐसा सब करना, वैसा करना, तो राक्षसी गुण मनुष्य के जीवन में जो है आ जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कांदा और लहसुन को वर्जित किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कांदा और लहसुन की उत्पत्ति हुई कैसे। तो दोस्तों, अभी हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक रहेगा हमारे धर्म में क्या बताया, मैं शास्त्रों में कांदा लहसुन के पीछे क्या बताया, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा हमारे साइंस में लोग आजकल लोग धर्म से ज़्यादा साइंस को मानना बहुत पसंद करते, तो हमारे साइंस में भी क्या बताया है कांदा लहसुन के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारे शास्त्रों की। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कांदा लहसुन की उत्पत्ति के पीछे एक कथा आती है, आप सबको मालूम होगी, समुद्र मंथन की कथा। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें से अमृत का कलश निकला था। जब दोनों में झगड़ा होने लगा, अर्थात देवता और राक्षस दोनों में कलश को, अमृत को पान करने के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने झगड़े को रोकने के लिए मोहिनी अवतार का रूप धारण किया। मोहिनी अवतार लिया और कहा कि मैं दोनों को समान रूप से जो है अमृत का पान कराऊंगी। इसी बीच एक राक्षस के मन में संदेह हुआ कि हमको शायद नहीं मिलेगा, इसलिए राहु नाम के राक्षस, आप सब जानते हो कि राहु केतु को, तो राहु नाम के राक्षस ने जो है देवता का रूप धारण किया और देवताओं के लाइन में लग गया। जब भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि ये राहु है, ये जो देवता बनकर आया है ये छलिया राहु है, तब भगवान ने हाथों हाथ उसका गला काट दिया अपने सुदर्शन चक्र से। जब गला काटा तब उसके शरीर से हड्डी का एक टुकड़ा शरीर पृथ्वी पर गिरा, जिससे कांदा और लहसुन की उत्पत्ति हुई। राहु के रक्त से प्याज की उत्पत्ति हुई और राहु के हड्डी से जो है लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, प्याज का जो रंग होता है वो रक्तंगी होता है। रक्तंगी अर्थात लाल रंग का होता है, उसमें थोड़ा रेडनेस आपको दिखेगा।
और दूसरा जो होता है लहसुन की बात करें तो लहसुन हड्डी के समान, अस्थि के समान श्वेत अर्थात व्हाइट कलर की होती है, सफेद रंग की होती है। और दोस्तों इसका प्रभाव राहु का जैसा प्रभाव था, तामसी अर्थात आसुरी जो प्रभाव था राहु का, वो प्रभाव कांदा लहसुन में है। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जब लहसुन काटते हो तब उसमें इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो आप सहन नहीं कर सकते। जैसे आप जब प्याज काटते आपके आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं, ये रीजन है। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी नकारात्मक शक्ति आप नहीं झेल सकते, आप मानव हो। और दूसरा बात करें लहसुन की, तो आप लहसुन खाओगे ना मित्रों, आप कितना भी ब्रश करो, कुल्ला करो, उसकी दुर्गंध आपके मुख में से नहीं जाने वाली। तो ये होगा दोस्तों अध्यात्म। अब हम बात करते हैं साइंस की। दोस्तों साइंस में क्या बताएं? दोस्तों कांदा और लहसुन में रेटिकल्स पाए जाते हैं। उस रेटिकल्स को कहा जाता है दोस्तों फ्री रेटिकल्स। दोस्तों ये जो फ्री रेटिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों ऑक्सीजन का काम होता है अग्नि को बढ़ावा देना। अगर अग्नि को आप प्रज्वलित कर अगर आप फूंक मारोगे तभी वो अग्नि बढ़ेगी। अगर आपके शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ जाएगी, अग्नि जो तत्व है वो बढ़ जाएगा। अगर लोगों के अग्नि तत्व बढ़ता है तो अधिकतर लोगों के जो है फोड़े निकल आते शरीर पर, अलाय होने लगती है, या जो लोग ज़्यादा कांदा लहसुन खाते हैं उन्हें पसीना भी बहुत होता है। तो दोस्तों अग्नि अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो आपकी आयु कम हो जाएगी और आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लिखित में ले लो मेरे से। तो दोस्तों आज आप मेरी बात को सुन करके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे आप एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक आप सात्विक भोजन खाओ। क्या चेंजेस हो गए आप खुद मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बता देना। और डैम श्योर आपको आपके विचारों में, आपके शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये हो गया दोस्तों साइंस का। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों तुलसी के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में खाने के अंदर तुलसी डाला जाता है। इनफैक्ट हमारे घर की माँ भी बोलती है, हमें माँ, हमारी बहनें भी कहती है, हमारे दादी परदादा भी कहते आ रहे कि भोजन में तुलसी डालो और फिर ही भोजन चढ़ाओ या खाओ। इसके पीछे का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों तुलसी के लिए एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। क्या कहते हैं? महाप्रसाद जननी। छोटे से भी एक चावल के दाने पर भी अगर आप प्रसाद तुलसी का पत्ता रख दोगे तो वो महाप्रसाद कहलाएगा। प्रसाद को महाप्रसाद की उपाधि देने वाला कौन? तो वो है श्री तुलसी जी। तो महाप्रसाद जननी। क्या आता है दूसरा? सर्व सौभाग्यवर्धिनी। हमारे माँ बाप हमारे नाना नानी, दादा दादी सब कहते आ रहे कि आपको प्रति दिवस सुबह उठ कर के 7 पत्ते तुलसी के खाने चाहिए। कारण तुलसी के पत्ते अगर आप खाओगे आपका दिमाग तेज चलेगा, दिमाग तेज चलेगा तो क्या होगा, आप काम बरोबर कर पाओगे। सर्व सौभाग्यवर्धिनी। तुलसी खाने से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है। सर्व सौभाग्यवर्धिनी। फिर आदि व्याधि हरा नित्यं। तुलसी के पत्ते खाने से आपको रोग कम हो गए। तुलसी के पत्ते खाने से आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। ऐसी महा तुलसी को मैं नमन करता हूँ। तो ये दोस्तों तुलसी का वर्णन। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि एक तुलसी का पत्ता रखने से तो हमारा भोजन प्रसाद बन जाता है, लेकिन दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि हम तो तुलसी के पत्ता भी रखते हैं फिर भी हमारे घर में लोगों को ऐसा क्यों भावना आती है कि भाई क्रोध आता है, वो आता है। हम बोलते हैं ना घर में हमारे क्लेह बहुत हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों आप जब भोजन बनाते हो तो आप जो मन में सोचते हो वही प्रभाव आपके खाने में भी पड़ता है। आप बोलोगे वो कैसे पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम 3 प्रकार का भोजन तो जरूर खाते हैं। कौन से भोजन? दोस्तों पहला सड़क बाहर का भोजन। बाहर जो भोजन बनता है हमारे घर के बाहर जो फास्ट फूड हम मिलता है वो हम खाते हैं। दोस्तों वो जब भोजन बनाते हैं ना उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक चीज चलती है। क्या चलती है?
कि मैं अपना खाना इतना स्वादिष्ट बनाऊं कि मैं खूब अमीर हो जाऊं, आज मेरी बढ़ोतरी हो, पैसे में वृद्धि हो। तो आप जब वैसा खाना खाओगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? पैसा 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 पैसा। तो दोस्तों ये हो गया बाहर का। अब दूसरी बात करते हैं माँ का। माँ का कैसे? अब माँ के हाथ के खाने का नाम सुनते ही भाई सामने वाले के आपके मुंह में भी पानी आता होगा कि आहा, माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का खाना ही होता है। हमारे घर में हमारी बहनें खाना बनाती है, हमारी पत्नी खाना बनाती है, हमारी दादा दादी बनाती है खाने, बरोबर। लेकिन माँ के हाथ जैसा खाना स्वाद शायद किसी और के खाने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि माँ जब खाना बनाती है तब अपना सारा प्यार अपने खाने में डाल देती है। इसीलिए दोस्तों माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। और तीसरा जो है मित्रों वो है प्रसाद। अब मंदिरों में प्रसाद खाते होगे ना, प्रसाद। तो प्रसाद आप कैसे सम्मान पूर्वक लेते हो? कैसे? दाहिना हाथ आगे करते हो, प्रसाद उसमें लेते हो, दाहिना हाथ बंद करके सर से नमन करते हो और घर जाने तक उसको ऐसे ही बंद करके ले जाओगे। क्यों? वो प्रसाद है ना। प्रसाद तो आप भगवान की विचारों में विचार सोचते हुए हम बनाते हैं। जो प्रसाद बनता है हम क्या सोचता है, आज हमारे लाला को जो है प्रसाद पसंद आएगा, हम प्रसाद बना रहे हैं। भगवान का नाम लेके प्रसाद बनाया जाता है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, उसको ऐसा घर तक पकड़ के ले जाते हैं। और कोई भी मिलता है तो हम उसको प्रसाद में से एक दाना देते हैं। क्या है? क्यों देना है? हलवा ही तो है, अरे केला ही तो है, मखाने तो है, क्यों देना है सबको? क्यों देना है? क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा है। और कदाचित हमारे मन में ऐसा है कि अगर हम प्रसाद खाएंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। वो शुद्ध क्यों हो गए आपके विचार? क्योंकि लिए आपने भगवान का स्मरण करते हुए उस प्रसाद को बनाया है। एक दाना भी नीचे गिरता है, हाथ में लेते हो, सर से लगा दो, फिर उसका पान करते हो। ये है प्रसाद। दोस्तों इसी प्रकार आप सात्विक भोजन खाइए। आजकल के लोगों को शौक चढ़ जाता है कि किचन में आजकल के फिल्मी गाने बनाते हुए लोग खाना बना रहे। दोस्तों इसको बंद कीजिए। आप जैसा बनाओगे वैसा प्रभाव आपके खाने में पड़ेगा। आप नाश्ते कूदते खाना बनाओगे तो खाना भी वैसा बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करते हुए आप प्रसाद बनाइए, भगवान के भजन लगा करके खाना बनाइए, साथ साथ में सात्विक भोजन खाइए जिससे आपके विचार में शुद्धि हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।